अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी 2.0 विद रिहान। जी दोस्तों, आज के हमारे वीडियो है बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में, जो कि किया जाता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए यूरिन में या फिर स्टूल में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए बेनेडिक्ट रिएजेंट। ये रिएजेंट कमर्शियली अवेलेबल होता है या फिर आप इसको बना भी सकते हैं। साथ ही इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कलर स्केल भी दी गई है, जिसके द्वारा आप अपने रिजल्ट को जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके कलर को मैच कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको जो टेस्ट है उसको करने के लिए आपको चाहिए 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट। और हम यहाँ शुगर में रिड्यूसिंग शुगर का पता कर रहे हैं, तो हमारे पास दो सैंपल है, दो यूरिन सैंपल है, जिसमें हम पता करेंगे कि यूरिन में शुगर है यानी कि ग्लूकोज की मात्रा है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। तो इसके लिए हमें जो दो सैंपल है, तो इसलिए हम दो कांच की बोरोसिलिकेट ग्लास की ट्यूब ले लेंगे और इसमें हम सबसे पहले जो रिएजेंट है बेनेडिक्ट रिएजेंट उसको भर लेंगे। तो आपको 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेना है। तो 5 ml के लिए आपको मापने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज से भी ले सकते हैं, किंतु जो आपको ये पिपेट यूज ले रहे हैं उसकी सहायता से भी कर सकते हैं, या फिर जो 5 ml की सिरिंज होती है उसके अनुसार ही आप इसमें जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसमें ले सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होनी आवश्यक नहीं है कि 5 ml होना ही चाहिए। 5 ml पॉइंट कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसी तरह हम दूसरी ट्यूब में भी 5 ml ले लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये आपको 1 ml की एक पिपेट है जिसमें आप 5 ml ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ट्यूब हमारे आगे हैं 5 ml रिएजेंट। अब हमें जो सैंपल डालना है यूरिन का, वो हमें डालना है 8 ड्रॉप डालनी है, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। इसी प्रकार से दूसरे जो सैंपल है उसका भी हम समान मात्रा में यूरिन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 8 ड्रॉप यूरिन हमें ले लेनी है। और फिर इसको हमें जो आपको निडल होल्ड टेस्ट ट्यूब होल्डर दिख रहा है उसकी सहायता से आपको ट्यूब को पकड़ के इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। लेकिन गर्म करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो ग्लास की ट्यूब ले रहे हैं वो बोरोसिलिकेट ग्लास की ट्यूब होनी चाहिए। अगर ऑर्डिनरी ग्लास की ट्यूब होगी तो हो सकता है कि जब इसके हीट के संपर्क में आएगा तो वो टूट जाएगा। दूसरी बात, जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो आप जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है उसको अपने से दूर रखें, अपने से दूसरी तरफ रखें, क्योंकि कई बार जब हम रिएजेंट को इसके साथ गर्म करते हैं तो ये उछलकर हमारे ऊपर गिर सकता है, जो कि दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कलर चेंजेस हो रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो कलर देखने को मिलेगा वो ग्रीन टू येलो, फिर येलो से ऑरेंज और फिर ऑरेंज से रेड। जितना इसमें शुगर प्रेजेंट होगा उसी के अनुसार आपको इसमें कलर देखने का मिलेगा। जो सबसे पहले कलर अपीयर होगा वो होगा ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज और अंत में रेड। ईट जैसा अगर लाल कलर बनता है तो वो उसमें जो शुगर की अमाउंट होती है वो हाईएस्ट होती है, और अगर ग्रीन कलर होता है तो उसमें जो शुगर का अमाउंट होता है वो कम होता है, ट्रेस अमाउंट होता है। तो इस तरीके से आप इसको गर्म कर सकते हैं। जब आप इसको गर्म कर रहे होते हैं तो बिल्कुल फ्लेम के ऊपर नहीं रखना है। कई बार आप इसको ऊपर से गुजारना पड़ेगा ताकि जो रिएजेंट है वो गर्म होकर आप पर उछले नहीं। तो इस तरह देख सकते हैं कि आप ये इसमें कलर प्रोड्यूस हो गया है। तो जो दूसरी ट्यूब है इसमें देख रहे हैं कि कितना कलर प्रोड्यूस हो गया है। अब दूसरी ट्यूब को भी इसी तरीके से गर्म कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी कलर चेंजेस देखने को नहीं मिलता है तो इसका अर्थ है कि इसमें जो शुगर है वो प्रेजेंट नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर की अमाउंट नील हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको गर्म कर सकते हैं और फाइनल रिजल्ट को पढ़ सकते हैं। इसमें जो कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है उसमें, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। तो आप इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जो सोडियम कार्बोनेट है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो भी क्यूप्रिक आयन होंगे, अगर रिड्यूसिंग शुगर होगी प्रेजेंट तो वो क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जितना क्यूप्रस आयन बनेगा उतना ही
जो कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जितना अधिक क्यूप्रस आयन बनेगा उतना ही आपको ग्रीन से लेके रेड तक कलर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके फ्लेम के ऊपर रख के ट्यूब को रखना है और फिर इसको गर्म करना है और अंत में जो रिजल्ट आएगा उसको पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपके जो ये रिएजेंट है उछल के आपके ऊपर आ सकता है। इस कारण जो ट्यूब का मुंह है वो दूसरी तरफ रखना चाहिए। अब इस ट्यूब को हम कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए रख लेंगे और उसके बाद हम उसके फाइनल रिजल्ट को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जो हमारा जो फर्स्ट सैंपल था ट्यूब नंबर 1, उसमें जो शुगर का अमाउंट देख रहे हैं बिल्कुल ईंट के जैसा लाल हो गया है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ शुगर है वो 2% के लगभग है इस स्केल के अनुसार, और इसका जो कलर भी देख रहे हैं वो रेड कलर के लगभग है, ऑरेंज से थोड़ा हाई है। तो 2% शुगर है, अर्थात जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा इस टेस्ट के लिए। इसी तरीके से अपनी जो दूसरी ट्यूब है उसमें आप देख रहे हैं गर्म करने के बावजूद भी कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, अर्थात उसमें जो यूरिन में जो रिड्यूसिंग शुगर थी वो अपसेंट थी। तो ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से एक तीसरी और ट्यूब है जिसको हमने एक अन्य टेस्ट में किया था, जिसका आप रिजल्ट पढ़ पा रहे हैं। इसमें जो कलर चेंजेस हुआ है वो ग्रीन येलो हुआ है। तो इसमें जो शुगर हो गई 1% तक होती है। इस तरीके से आप इसको रिजल्ट को पढ़ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।